Now we'll start Vishesh Pranav Pranayam. We started in previous session also, I think in the evening session, we started. Now I'll narrate it again to all of you. Sitting in any comfortable pose, जिसमें थोड़ी देर 10-15 मिनट आप बैठ सकें, बैठ जाएं, ठीक इन ज्ञान मुद्रा. Eyes closed but stay in Shambhavi Mudra. That is at Agya Chakra. Inhale and exhale, two things you'll do. So inhale you will do Ujjayi. ठीक है ना. इनहेल में उज्जाइए गले के स्पर्श से. देन होल्ड द ब्रेथ. और इट इज Subramaniam, it is hold means inhale you are doing, inhale is becoming slower. At certain point it becomes like it is hold and then exhale. ठीक है ना. इनहेल को इतना धीरे धीरे होता चला गया बाद में कि वैसा लग रहा है रुक सा गया. देन एक्सेल. समझ में आ गया आपको. मेगा इनहेल करना और एक्सेल करना. अब इनहेल उज्जाई है. इनहेल में आपको बोलना है मन में आ. तो ब्रेथ की जो साउंड है, साउंड ऑफ द ब्रेथ इज सेइंग लाइक आ. ऐसा एक्सपीरियंस करो. देन होल्ड द ब्रेथ, मेंटली प्रोनाउंस ओ. विद एक्सेल वर्बली प्रोनाउंस मा. ऐसे विदाउट ओपनिंग द लिप्स प्रोनाउंस मा. देखो म बोलने के लिए लिप्स को खोलने की जरूरत ही नहीं है. बोल के देखो. ठीक है ना. कर लेंगे. समझ में आ गया ये लक्ष्य. समझ में आ गया. इनहेल में मन में उच्चारण करना है आ का. होल्ड पे करना है मन में उच्चारण ऊ का. और एक्सेल में वर्बली उच्चारण करना है म. ठीक है. सर आफ्टर और आफ्टर इनहेल बोलना है, उसके बाद एक्सहेल स्टार्ट करते हुए ओ, और जब देखो इनहेल किया. एक्सहेल इनहेल जैसे इनहेल कंप्लीट सा होने वाला है, वहां ब्रेथ थोड़ी सी मतलब पॉज लिया, रुका थोड़ा सा, या जितना रुक जाए आपको जिसमें आनंद आए, वहां पर मन में बोलने लग गए ऊ. इनहेल में मन में बोला आ. होल्ड में बोला ऊ. एंड विद एक्सेल वर्बली बोलिए म. सांस छोड़ते हुए ओके. तो यहाँ एक्सेल तो उज्जाई नहीं होगा क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन इनहेल उज्जाई होगा. समझ गए. करिए. जब तक मैं नेक्स्ट नहीं कहता आप ये करेंगे. अब जो मैं, अच्छा ठीक है, मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं आपको आंखें ओपन करने के लिए भी कहूंगा. लेकिन जहां समझ में नहीं आया ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछे. आप कितनी बार भी पूछो, आई टेल यू, बट पूछे. लेकिन ऐसे ही नहीं चलो. डू नॉट हेसिटेट. आस्क आस्क द क्वेश्चन. जो मैंने बताया ना अमृत स्नान करो, तो वो अमृत स्नान आप करें, उसको एक्सपीरियंस करें. कोई प्रश्न नहीं है. समझ में आ गया. करें स्टार्ट. करिए स्टार्ट. आंख बंद.
Relax. Tilt your head down, open the eyes. अच्छा, हो गया सभी का? Are you able to do? सर मेरा तो हो ही नहीं गया। ओके, बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई? सर प्रॉब्लम कहीं नहीं आई, साइड वाले घर में पानी की टंकी भर गई तो उनका अलार्म चल रहा है बहुत जोर से। ओके, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाए आप? कंसंट्रेट नहीं कर पाया, पूरे कोई टाइम बात यही चल नहीं, रहा है, पानी की टंकी भर गई है। तो एक बार देखिए आओ उसको, उसको सर देखाओ एक वो बार टंकी को। आगे मेरे घर में नहीं है सर, दूसरे घर में है, पड़ोस में। तो छोड़ो, फिर छोड़ो उसको, आप उस पर ध्यान मत दो। अब अगला, आपकी समझ तो लिया ही है, अब नेक्स्ट, सर नेक्स्ट वर्जन इज इसमें पोज लेना है कि मैं के बाद में? माँ के बाद में, जैसे माँ कंप्लीट हो गया, आप चाहे तो मतलब माँ इतना धीमा हो गया, विराम सा हुआ, नहीं तो माँ कंप्लीट करके आप डायरेक्ट आ जाओ, आप विराम के लिए छोड़ दो, आप रहने दो, आप सीधे आप फिर इनहेल पर आ जाओ, आप इनहेल के साथ मन में, सर ठीक है ना? रेशियो 1:4 का ही रहेगा। नहीं नहीं, कुछ कुछ ध्यान मत दो, कुछ किसी रेशियो पे ध्यान मत दो, जो जितना कहना उतना ही, कोई रेशियो पे ध्यान नहीं है, ठीक है ना? अब अगला क्या करना है आपको, सर ये अनुभव। यस, यस महिमा। जैसे इनहेलेशन जब कंप्लीट हो रहा है ना, जैसे हम्म इनहेल जब होते हैं, तो हल्का मूलबंद लग रहा है, जैसे हल्का मतलब क्योंकि जैसे सांस हम्म, रोकते हैं तो मूलबंद लग रहा है, इसमें ठीक है वो प्रोसेस। अच्छी बात, अच्छा हुआ, ये थर्ड वर्जन पर आऊंगा मैं। नहीं वो ऑटो मतलब मैं एफर्ट नहीं लगा रही उसमें। हाँ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसका मतलब आपने खाना हल्का ही खाया है, तो खा नेचुरल लग रहा है इस समय। आज जल्दी खा लिया, तो वो सुबह वो जो चल ही रहा है वो नीम के पत्ते खाती हूँ, तो 2 दिन से स्टमक एकदम औसम। बहुत बढ़िया, तो इसलिए अपने आप आपका लग भी रहा है। वो हम थर्ड पे करेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सेकंड में क्या करेंगे हम, अब सेकंड में ये अनुभव करें, द प्राण ऑफ योर बॉडी विच इज ऑल अक्रॉस द बॉडी, हु इज द प्राण? आप यही माने, आप ही प्राण है, वो प्राण इनहेल के साथ, with this is going up and it is going to here, आगे चक्र, with hold it is collected here, with oo mentally, and with exhale it comes back. तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वो भेजा था, एक फ्रेज भेजी थी, आपने पढ़ा होगा, गगन मंडप में अमृत का कुआं, सगुरा पीवे भर भर, निगुरा प्यासो जाए, गगन मंडप में गाय बिहाई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाए। डिड यू रिमेम्बर, मैंने भेजा था? तो व्हाट डज इट मीन in Hatha Yoga? It is true, it is, this is gagan, that is sky, and at Brahmrand I told you many time, there is called amrit, nectar, which get released all the time, अमृत का स्त्राव होता रहता है। हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, वो उसको ऐसे कहते हैं। तो यहाँ अमृत का कुआं है। द नेक्स्ट लाइन इज, गगन मंडप में अमृत का कुआं, सगुरा पीवे भर भर, नेगुरा प्यासा जाए। सगुरा, गुरा, ये गुरा मतलब गुरु, पर्सन हु हैज अ कोच, टीचर, हु गाइड्स, यू हैव, हु हैज द गाइडेंस। So Sagura, Nigura, who doesn't have any guidance. Sagura pive bharbar. Because of the guidance, he enjoy that nectar, अमृत का वो पान करता है। निगुरा, प्यासा जाता है ह्यूमन बॉडी में आने के बाद, बिकॉज एक्सपीरियंस दिस नेक्टर, दिस फैसिलिटीज अवेलेबल विद द ह्यूमन बॉडी। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं, वो इस अमृत का पान कर पाते हैं, अदरवाइज मनुष्य जीवन पाकर भी पूरे जीवन में ऐसे ही लौट जाते हैं, वो नहीं पान कर पाते, नहीं समझ पाते हैं इसको। तो इसलिए कहा है, निगुरा प्यासा ही चला जाता है, सगुरा भर पीवे। गगन मंडप में गाय बिहाई, द काउ लाइक कामधेनु, दिस कामधेनु इज देयर। कागज दही जमाया, उसका दही मतलब द बेस्ट, बेस्ट कर्ड, विद उसकी, जिससे माखन निकलता है, मलाई वो है उसमें, ठीक है। कागज दही जमाया, फिर
छाछ तो पंडित पी गए। हु इज पंडित? पर्सन हु कलेक्ट द नॉलेज टू मच। वो बहुत जगह से ज्ञान एकत्रित करता है, हर जगह से, लेकिन वो ज्ञान ही एकत्रित करता है। तो ही और शी ड्रिंक्स द बटर मिल्क। एंड सिद्धा, दैट मीन्स हु प्रैक्टिस। छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। उसने उसको ही बटर मिल्क, ही टुक द बटर मिल्क कहने का मतलब, समझ गया? सिद्धा, तो दिस इज फ्रॉम द हठ योगी सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ, who was the student of Matsyendranath, right? In the हठ योग। तो उनकी पद्धति का ये फ्रेज है। और यहाँ अमृत का कुआं है। तो अभी आप जो कर रहे हैं, मैं अब जो बता रहा हूँ आपको, इनहेल में यू फील द प्राण फ्रॉम योर टोज टू योर नीज टू योर लोएस्ट चक्र, मूलाधार से लेकर ऊपर के चक्र तक इनहेल के साथ। जैसे आपको दिख रहा है, आई एम बीइंग एलिवेटेड। द प्राण विच इज रॉ प्राण, with inhale it is going, hold it is here, and till the time you are holding it is now taking the nectar, अमृत का पान कर रहा है, राइट? या अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत में अमृत को ले रहा है। देन आफ्टर कंज्यूमिंग द नेक्टर, एक्सेल, यू आर प्रोनाउंसिंग म, सेलिब्रेटिंग द म्यूजिक, वर्बली कर रहे हो उसको। अब आपका प्राण क्या हो गया? इट इज वेटेड बाय नेक्टर। पहले था वो रिक्त था, अब वो अमृत से संपन्न है, संपूर्ण है। तो माँ का उच्चारण करते हुए जा रहे, तो आपका प्राण कैसा हो गया अब? इट इज मोर डिवाइन। यू फील दैट, एंड आपको लगेगा भी करने के बाद, जब आप माँ बोलोगे इस तरह से, यू विल फील आई एम एनरिच्ड। आपको अच्छा लगेगा। अभी भी जितना किया वो अच्छा ही लगा होगा, ब्लिसफुल लगा होगा। अभी जो किया था आपने, लगा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी नहीं मालूम है तो भी प्रोसेस लेकिन मालूम है, तो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? बिकॉज अच्छा हो रहा है। अब आप इस भावना के साथ करो, दिस सेकंड वर्जन, समझ में आ गया? करिए, ये सोचते हुए इनहेल में ऐसे जा रहे हो। हाँ, यस रवि। एक बार दोबारा बताएंगे प्रोसेस में? जैसे हम पिछले वाला कर रहे थे वैसा ही रहेगा, राइट? इनहेल, पॉज एंड एक्सेल, वो वैसा ही रखना है। और ध्यान जो है वो बॉटम से, मतलब चक्रों से होता हुआ ऊपर सहस्त्रार तक लेके आना है, वैसा। यस, देखो एक तो स्थूल शरीर, मैं कहता हूं कि इस बॉडी को लिफ्ट करूं, मैंने तुलासन में कर दी है, ठीक है? ये स्थूल रूप से जब मैं इनहेल में अनुभव कर रहा हूं प्राण, देखिए, इवन माय बॉडी, माय हैंड इज मूविंग, इट इज बिकॉज ऑफ प्राण ओनली। द प्राण इज द ड्राइविंग फोर्स। सो आई एम डूइंग इट एट ग्रॉस लेवल, बट लेकिन जब मैं इनहेल में फील कर रहा हूं, इनहेल, एक्सपीरियंस दैट माइक्रो थिंग, सूक्ष्म चीज जो इनहेल के साथ, उस ऊर्जा को अनुभव करो, ध्यान वहां कॉन्शियसली लाओ, तो लगेगा कि वहां से कुछ ऊपर जा रहा है, फिर जाकर सीधे यहाँ पर आज्ञा चक्र पर आप यहाँ लाके अपने रोका, इकट्ठा किया, उसको होल्ड करो, ऊ मेंटली प्रोनाउंस एंड एक्सपीरियंस दिस इज एक्यूमुलेटेड हियर। आप यहाँ लाते ही, यहाँ आज्ञा चक्र पर लाते हो, लेकिन यहाँ से आगे अंदर से, यहाँ से अमृत का प्राण जब आपका एकत्रित होकर आ गया, अमृत का वो पान कर रहा है। एक्सेल में आपने उसको म के साथ आपने छोड़ा, तो अब वो प्राण पहले वाला प्राण नहीं रहा, इट हैज that amrit with it, it is empowered, it is enriched। जैसे कहना, एक तो चीज है नॉर्मल, एक फुल ऑफ विटामिन्स मिनरल, सो इट इज सुपर विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? बिकॉज क्योंकि ये परम का स्पर्श करके आया है, परमात्मा का स्पर्श करके आया है, तो आपको अच्छा लगेगा। अभी इतना कीजिए दिस वर्जन, फिर अगला करेंगे। करिए स्टार्ट। करते रहिए। एक्सेल में जब म का उच्चारण कर रहे हैं, तो जैसे नीचे के चक्र से ऊपर तक ले गए थे प्राण को, वैसे ही ऊपर से नीचे लाइए उसको, व्यवस्थित रूप से पूरा ऑब्जर्व करते हुए। आप नहा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसा अनुभव कीजिए उससे, बिना कॉन्शियसनेस के नहीं, पूरा मेक इट एब्सोल्युटली विद कॉन्शियसनेस।
Relax. After last cycle, tilt your head down, open the eye. कैसा एक्सपीरियंस था प्रशांत? सर मुझे मतलब आज्ञा चक्र पे ध्यान रखने में अच्छा लग रहा था, और थोड़ा थोड़ा मूलमंत्र पे भी फोकस था। और अ, जैसे माँ बोल रहे हैं, मन में कुछ अपन बोल रहे हैं, उसके साथ सांसों का रोकना, उनको जोड़ना। पहले तो मैं एफर्ट बहुत लगा रहा था स्टार्टिंग जब की थी, और बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस थी, लेकिन बाद में ये प्लीजेंट ज्यादा हो गया, कॉन्शियसनेस, एफर्ट कम हो गया। गुड। वो स्वभाव में चीज आने लगी। मूल बंध का तो अब करेंगे हम। अभी आपको अपने आप स्वतः ही, क्योंकि स्वतः इट विल डिमांड, क्योंकि जैसे जब मैंने कहा ना प्राण को नीचे से ऊपर जाना है, तो अपने आप प्राण नेचुरल स्टेट में, जैसे माहिमा को पहले से लगा कि मुझे ये मूलबंध का सा मुझे अनुभव हो रहा है पहले ही, तो ये होने लगेगा। अभी देखो, लक्ष्य ने एक बात कही थी पिछले वाले वर्जन में कि पास के घर में टंकी पानी की भर गई, मेरा ध्यान वहां जा रहा था। अब आप देखिए इस दृष्टांत से इसको समझने की कोशिश करें। When something is happening all around you, it may disturb you in the process where you want to be consciously and you are enjoying, but still it is taking your concentration away. Similarly, what you eat also matters when you want to go in these deep yogic processes like onion garlic. Onion garlic वो भोजन है जिसको तामसिक नेचर का माना गया है। अब आपने यदि वो लिया हुआ है तो उसका असर आपकी बॉडी पर रहता है। तो आप जब when you would like to go in deep yogic processes, it is actually in action। वो आपके शरीर में अपना काम कर रहा है। जैसे अभी खाना भी मान लो आपने लेट खाया हो या खाना पचन, तो वो उसका भी प्राण इज बिजी more giving its time to apan pran. So apan is in its own work. So how the pran in totality can go to its at agya chakra? It will not have the free flow, because already you have given some work, already it has its own work. Then how can it go for something which is more important? But at that time the basic work needs to be done, completed. तो यदि किसी का खाना ही नहीं पचा है, अभी कोई मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, तो अपान प्राण एक्टिव होगा तो वो प्राण ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फूड आपकी योगिक प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसा फूड कब क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, इसी प्रोसेस को करेंगे कॉन्शियसली। व्हेन यू आर टेकिंग योर प्राण फ्रॉम डाउन टू अप चक्र, have mool bandh also. With inhale, have mool bandh also. Pran is going upside, that the same thing is there, holding a, u, ma is there. With ma, mool bandh is open and you're releasing the pran, which is enriched or empowered by nectar. समझ में आ गया? मूल बंध कॉन्शियसली लगाना है और फिर कॉन्शियसली छोड़ना है विद एक्सेल। करें मेगा? गॉट इट? Sir, during inhaling, do we feel something in our back also क्या? जब हम inhale करते हैं, कुछ back में stiffness आती है?
इनहेल के साथ जब प्राण ऊपर जा रहा है Yes, that time. तो स्पाइन विल गेट इलेवेट, तो वो आपको लगेगा जैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ, स्टार्ट नहीं, इनहेल किया तो अपने आप आपको लगेगा बॉडी मेरी इलेवेट हो रही है, क्योंकि प्राण इज टेकिंग इट अप अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब तो आप मूल बंद के साथ करोगे, हाँ लगेगा आपको, बट प्लीजेंट होगा। करिए, अब स्टार्ट करें मूल बंद कॉन्शियसली इनहेल के साथ, और एक्सेल में यू विल ओपन इट एंड होल्ड आल्सो बीच में with O pronunciation verbally. Ma, sorry, mentally. I and O mentally. Ma is verbally. Kanista. Relax. Put your head down, open the eyes. अब मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं प्रोसेस को रोकूं, आंख खोलूं, लेकिन आई हैव टू नरेट टू यू। तो मेघा हुआ अभी, हुआ। समीर आप बताइए। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम में जब मैंने किया था तो थोड़ा कॉन्शियसली करना पड़ा था, क्योंकि आदत दूसरी डली हुई है। पहले हम जो करते थे उस वही वही प्रैक्टिस है, वो मैं डेली करता हूँ। तो वो आ उ म के साथ में हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते थे। सहस्त्रार्थ का ट्राई करते थे, आज्ञा चक्र या सहस्त्रार्थ चक्र, जहाँ तक। लेकिन उसमें, हाँ लेकिन उसमें क्या करते थे कि मतलब आ को, आ इज एम्प्टी, आ रेस्ट है, आ में तो मतलब सॉरी इनहेल में तो कुछ नहीं करते, इनहेल में एक्सेल कुछ में नहीं, तीनों करते थे। एक्सेल लेकिन में यहाँ तीन। तो, हाँ लेकिन यहाँ वहाँ आ आपके लिए मन को विचरने के लिए अवेलेबल था। यहाँ तो हाँ आपके पास देयर इज नो स्कोप to go away from the process, because with inhale also you are taking the pran, then o there, मतलब यहाँ तो, and after exhale the next I is there, so you can't afford to go anywhere, you have to be in the process 100%। यस एब्सोल्युटली। सो जब हमने फर्स्ट, जैसे थर्ड टाइप 3 था ना अभी वाला जो हमने किया था, जब हमने फर्स्ट किया तब, और इससे पहले भी जब आपने कराया था तो थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था कि आ से ही राउंड शुरू हो जाता है, वैसा कंसंट्रेशन आ से ही, इनहेल से ही शुरू हो जाता है, ऐसे मेरे कहने का मतलब। जो हम्म जो एक्सपीरियंस वाली बात है तो उसमें दो, जो मैं जस्ट अपने रैंडम वर्ड्स बता रहा हूँ, तो जब हम पॉज करते हैं
तो वो पॉज को भी मन करता है कि जितना लंबा हो सके उतना करें। और जब होल्ड, हम अंतकुंभ, अंतकुंभ। हाँ, हाँ, और जब हम एक्सेल करते हैं, यानी जब हम म प्रोनाउंस करते हैं, चाहे जोर से मतलब बोल के करें या कैसे भी, तो वो म प्रोनाउंस करते हैं तो शरीर ऐसा लगता है अभी थोड़ा ढीला ढीला होता जा रहा है ऐसा। तब जब हम से शुरू करते हैं तो एक, जैसे आप कह रहे थे कि बैकबोन से, क्योंकि आप स्ट्रेट होते जा रहे हो, वैसा होता है। इसका रिवर्स होता है, जब हम करते हैं तो ट्रेवल्स पूरा होता जाता है, एंड देन यू फील कंप्लीट रिलैक्स, एंड देन द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, ऐसा। यस, गुड। महिमा, आपको, आर यू एबल टू बी इन द प्रोसेस? यस सर, मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है अभी। मतलब इन वो एक वो ट्रांस होती है ना, जिसको कहते हैं, मन नहीं कर रहा है बोलने का कुछ भी। यस, ठीक है। तो अब अगला अगला प्रोसेस करेंगे इसमें। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अगले प्रोसेस में, अच्छा, ये जब आप मूलबंध लगाए ना, तो डोंट पे अटेंशन ओनली ऑन द मूलाधार चक्र, फील द रीजन ऑफ मूलाधार चक्र। दैट मींस दिस, द प्राण विच इज गोइंग अप, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टोज, यहाँ से, एकदम यहाँ से आया पृथ्वी तत्व, मूलाधार पर आकर फिर मूलबंध, अब गया। देखो, दिख रहा है, देखो ये ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है ना, ये मूलबंध पूरा, दिस दिस रीजन इज आल्सो एंगेज टू टेक द प्राण। ठीक है। अब अगले वर्जन में ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्जन? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ म, which was verbal, this will also be mental pronunciation now. म अक्षर का उच्चारण भी अब यहाँ मन में ही, समझ से जो अभी किए हैं आपने, तो ये जो है, इसमें आपको म का उच्चारण भी आपको मन में ही करना है। ठीक है, कर सकते हैं? करें स्टार्ट? ठीक है, स्टार्ट। कीप द आईज क्लोज, आंखें बंद रखें। लास्ट साइकिल पूरा करने के बाद नेचुरल ब्रीदिंग, लेकिन आंखें बंद रखें। कीप द आईज क्लोज।
and rub your palms with each other, applying the warmth on upper body. Again, rub, applying on middle body. Last one more time for lower body. Bring your palms near to eyes, open them gently. Inhale, head up, exhale. तो कर पाए इसको लास्ट वाला लक्ष्य? ओके रॉबिन, अच्छा अब मुझे बताओ, आपने सभी ने किया लास्ट वाला, किया लास्ट वर्जन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो आप अपनी अपनी नरेशन में, अपनी लैंग्वेज में मुझे बताइए, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, यदि एक लाइन में बोलो, कैसा जो एक्सपीरियंस लग रहा था उसे कैसा कहोगे? रॉबिन आप बताओ, जैसा लगा। नहीं हुआ तो ये बताना, नहीं हुआ सर मुझसे तो हुआ ही नहीं, ये बताना। Sir, the second procedure was the good one for me because sir उसमें मेरा उड़ियान बन बहुत अच्छा लग रहा था, तो मेरे लिए सेकंड वाला बहुत अच्छा था। मतलब सारे अच्छे थे बट सेकंड वाला बहुत ज्यादा ही अच्छा था। लास्ट वाला, मतलब लास्ट वाला लास्ट वाले में सर जब मैं कर रहा था तो उसमें क्या था कि मेरे को क्लियरली अपनी जो इनहेल है और एक्सहेल है एकदम क्लियर उसकी वॉइस आ रही थी, मुझे अपनी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो मन में ही बोल रहा था अपने, तो मेरे को पूरा एकदम ऐसा लगा कि मैं पूरा प्रोसेस में हूँ, तो मैं पूरा अपने आप को फील कर पा रहा था उसमें। और मतलब प्लीजेंट वाइज कैसा था एक्सपीरियंस? प्लीजेंट वाइज सर बहुत अच्छा था। इसमें ज्यादा कामनेस थी क्योंकि सर इसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कामनेस थी, मतलब इस प्रोसीजर में लास्ट वाले में बहुत ज्यादा कामनेस थी सर। ओके ठीक है, रोहित आप बताओ इन वन लाइन योर एक्सपीरियंस। सर अपने 4 वर्जन करवाए हैं, तो फर्स्ट वर्जन को मैं अगर 10 की स्केल में दूं तो 2 नंबर दूंगा, और सेकंड को मैं 6 नंबर, और जो थर्ड वाला उसको 10 नंबर, और जो लास्ट 4 वाला है उसको मैं स्टार 10 दूंगा सर, ऐसा है। यू एंजॉयड क्योंकि इट उसमें तो? मैं बना हुआ था, उसमें जब लास्ट के 2 करवाए उनमें तो मुझे ना ऐसा था कि जो जो शरीर है, जो जैसा लगता है कि आपने प्रज्ञा की बात कही, तो वो स्थिति में जा रहा था मैं, ऐसा था कि ये अलग हो रहा था। यस, मैं वो प्रज्ञा वाली स्टोरी मार्कंडेय पुराण वाली लूंगा, अभी मैंने थोड़ा सा ही बताया है, सबको शेयर करूंगा। और ठीक है। सर वो व्यान प्राण के बारे में बताया कि वो पूरा शरीर में चलता है, तो उसका अनुभव होता है, जब ये उदान अपान उदान में मिल जाती है तो व्यान का अनुभव होता है, ऐसा लगा मुझे। अभी आप देखो, यदि आपको कोई लास्ट वाले वर्जन में आप तो म का उच्चारण भी नहीं कर रहे थे, अब आपको अच्छा लग रहा था, अब आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड शिवा, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना मेघा उस दिन, तो भगवान शिव मतलब कितने समय तक बस इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो उनको किसी ने सजा दी है या कष्ट में बैठे हुए हैं, आप सोचो, आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको अच्छा लग रहा होगा तो वो तो किस स्तर के योगी हैं, कैसा लग रहा होगा। अब कोई दूसरा अनजान व्यक्ति जो योग से अनभिज्ञ हो, वो आपको देखे कि ये अकेले बैठे हुए हैं और अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन आपके लिए आप कितना बड़ा काम कर रहे थे जिसमें आनंद, आपने एक सेकंड भी, यू आर नॉट away from your conscious, you're 100% with your inner, थे ना? आप बताइए समीर, इन वन लाइन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर जैसे मैं पहले वाला बता रहा था कि डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो वो वापस आने का इसमें मन नहीं करता है, वैसा सिंपल, सबसे सिंपल यही है। बताओ, वर्ल्डली प्लेजर्स जो होते हैं उससे कहीं मैचेबल है क्या? बताइए ये यहाँ किसी, और यहाँ तो किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी सपोर्ट की, किसी एनी एक्सटर्नल थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यू आर एंजॉयिंग विद योरसेल्फ ओनली, राइट? उमा, you tell me your experience in one line. I'm when I do the breathing and up, and you come to when we come down, okay. But after doing, I find when I'm breathing hard, I feel like
pain. And I find it's okay. I feel better. You need not to hold for a long time. You just to, I Yeah. told you, inhale and make this inhale slower. So it becomes like a hold and then exhale like that. Was it pleasant experience for you? Yes, it's good. I didn't hear what said, sir. Yes, Uma. No, I'm saying that, yeah, you told me, but I'm trying to do long a bit. Then when I let go, it's quite difficult. After that, I did slowly breathe and then I came down. It's okay. Okay, and how was the last version? The ma pronunciation also, it was mental pronunciation. Were you able to do that? Yes, I was able to do that. I followed you and I able to do it. And during this inhale, hold, exhale or inhale, exhale process for you, were you consciously 100% with the process or your mind was in somewhere else? No, 100% mine was with this thing. And it is bigger thing. If consciously for 2, 3, 4, 5 minutes you can be 100% with yourself, it is not a small task. It is the most difficult task for any human being. Mahima, आप Yes, बताओ. Okay, Uma. Yes, Mahima, in one line you tell me your experience. मैं बात करने को मन नहीं कर रहा, मैं इतनी मतलब बहुत ही ब्लिस की स्टेट में, मतलब खुश नहीं है लेकिन बहुत मुझे मजा आ रहा है अंदर ही अंदर। मुझे उसको शेयर शब्द नहीं है मेरे पास में उसके लिए। आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। लक्ष्य आप बताओ. सर मेरे लिए तो ये मतलब जो एक्सपीरियंस था अब तक के जितने हमने मेडिटेशन के करे हैं सेशंस, उसमें से आई थिंक सबसे ज़्यादा पीसफुल और मतलब मुझे एक्चुअली में लास्ट में थोड़ा इमोशनल सा भी हो गया था, मैं रोना सा भी आ रहा था क्योंकि पूरे टाइम ब्रेथ पे फोकस था और मतलब 1 सेकंड भी थॉट इधर-उधर नहीं जा रहा था। तो ये पहली बार हुआ कि एकदम मतलब थॉटलेस स्टेट में था और मतलब मेरे साथ ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जब हम वो चीज़ कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, बट उसके बाद भी काफ़ी देर तक ऐसा था कि मतलब बस बात करने का मन नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा था कि कोई थॉट नहीं आ रहा माइंड में और बस उसमें बने रहो और अपने आप ही मतलब एक वो थैंकफुलनेस वाली और ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अंदर से आ रही थी काफ़ी देर तक। तो काफ़ी इमोशनल सा मतलब फ़ील हो रहा था कि गॉड को लेके कि काफ़ी ग्रैटिट्यूड था और मतलब थैंकफुलनेस था। तो मतलब अब तक के लिए मेरे लिए बेस्ट मतलब वो रहा कि मेडिटेशन का जो हमने सेशन करा, सो थैंक यू। इसमें होता है, देखो आप क्या कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली व्हाट, यू आर शक्ति, राइट? It is kundalini shakti, your at Muladhara chakra it is there. Crossing the different chakra, you are going with, there is no other work your prana is doing. Your prana, you to your fullest of your capability, you are taking prana. That means yourself, Shakti is going now to meet to Shiva. So it is, you are learning the surrender. And now you consciously did 100% surrender, Samarpan. And you did it, you stayed there. And then when you have that surrender, if you have that aptitude, gratitude, then the God gives 2x, 3x, 4x, 5x to you. So that's why you feel, जैसे आपने कहा ना, जैसे आंसू से आ रहे थे आपको, ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, तो करुणा ये स्वभाव है, तो ये क्यों हो रहा है? You feel it because that is your inner nature. Because and now you are honestly, you are taking everything what you have to that Shiva. Being a Shakti, you're going to Shiva. Meet सर him. अभी भी यहाँ पर मतलब हार्ट के पास ना अभी भी ऐसा अच्छा फील हो रहा है, अभी भी यहाँ पे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। Good. Megha now. Megha, who has been not good in pranayam, she is not able to concentrate, focus, and she has been saying, "Sir, I'm not able to be so much deep in these processes." फिर भी कैसा experience रहा Megha This time, आपका? like, this is the first time I was 100% in the process only. So, like, matlab, for me, it's a different experience. Matlab, this is the first time. No useless thoughts were there, and I was just focusing on this.
So I'm really thankful कि this is time to like I did, and I like it also, and enjoyed also. Good. And see, this time it is now about sunset, right? It is third Sandhya of the day. Every Sandhya means your day and night connect in the morning, in the evening, and in the midday also at 12, at a midnight also. But being a family person, we do not do the practice at midnight. लेकिन अभी ये वाला संध्या है, तो उस समय it is a natural process. If you do any such yogic spiritual process at these sandhya, so it gives you experience much better than in any normal time. If you do it in afternoon 2:30, you will not have the same experience. No. Similarly, on specific days like Ekadashi, Pradosh, Amavasya, Mahashivratri, and even this Kumbh time, this is 45 days. Kumbh is there, but जो ग्रहों की स्थिति है वो तो पूरी पृथ्वी के लिए है ना अभी वो, तो उस स्थिति में आप यू आर एंजॉयिंग these yogic processes, your experience maybe after this period, after 26th of February, you'll see कि जो मुझे वो experience हुआ वो आई एम craving for that, कि वो मुझे चाहिए, आई एम missing something. कई बार लगता है ऐसा, और प्रैक्टिस होती है तो अब बाद में भी, तो don't miss it. That's why I told you about your eating habits also. If you will not allow your pran to do unnecessary work which is not required for maintaining the body, this external sweetness, your deep fried, semi fried, your onion garlic, if you will keep yourself away for this few days up to 26th of February, your experience will be rich and richer, because you are not giving other work to your pran, so it will be utilized for productive purpose. तो फिर वो आपका नया संस्कार बन जाएगा. You'll be able to reap the benefit even after that also. कोशिश करो जितना हो जाए, कर सकते हो तो ठीक है. And sir, I was saying to you know that I can't do, मेरे को कभी भी नहीं आएगा focus, but this is like literally this time I focused. और देखिए अभी जैसे आपको लगा ना आपने ये फोकस किया, जब भी जैसे आप कुछ ऐसी प्रोसेस किया आपने, इट इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, योगिक प्रोसेस, यू एक्चुअली टच द गॉड, राइट? इसी को योगिक लोग कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक आपका कदम है. तो जब ये करते हो आप, तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्रिएचर्स इस अर्थ पे बनाए, मनुष्य शरीर दिया, इसीलिए ये उसका मेन उद्देश्य है कि आप मुझे समझो, मुझे एक्सपीरियंस करो, एंड यू विल फॉल इन लव विद मी. उनका ये कहना है ईश्वर का. आप डेफिनेटली, आपको जैसे लक्ष्य ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, डेफिनेटली यू विल गेट इट. देन इफ आप 2 कदम चलते हो, वो 4 कदम चलते हैं फिर, और आप यदि 1 कदम हटते हो, वो 10 कदम हट जाते हैं. वो अपनी माया में उलझा देते हैं फिर आपको. माया, इट हैज सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस. आप जानती हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, मैथ्स की टीचर हैं आप तो, इतने सारे. और वहां क्या है, केवल शून्य है, एंड शून्य हैज सो मच कैपेसिटी, वहां केवल शून्य है. देखिए, तो इफ यू move into that direction, then you get the love of that God. ठीक है, नमस्ते, see you tomorrow. Have a nice day. सर मुझे कुछ पूछनी थी. Yes, लक्ष्य. सर जैसे ये जो स्टेट है, इसके लिए हमने पहले सूर्य नमस्कार किया, तो वो प्रोसीजर जरूरी है क्या, या फिर हम इसको कभी भी नॉर्मली घर पे भी बैठे हैं तो कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम इस स्टेट में बने? कर सकते हैं, और उसमें देखिए, लेकिन मूल बंद वाला जो है ना, वो आपका खाली पेट होगा तभी अच्छे से होगा. अभी जैसे अभी किया ना आपने, यदि आपने अभी जैसे हुआ, अभी अपना डिनर ले लोगे सेशन के बाद, वो भी बहुत लाइट ले लोगे, और सुबह यदि अभी टाइम से सो जाओगे आप 9 साढ़े 9, और सुबह यदि उठकर यदि करोगे, तो इससे भी और अच्छा एक्सपीरियंस होगा. सुबह की जो संध्या ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, वो और भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मूल मंद वाला जो प्रोसेस आपका जो लगने लगता है ना, विदाउट एफर्ट, जैसे महिमा ने कहा कि मेरा मूल बंद अपने आप ही लग रहा था, मैंने तो बताया भी नहीं था, सेकंड में ही कह रही थी मूल बंद लग रहा है. तो मतलब इट इज, यू आर इन नेचुरल स्टेट, तो फिर आपको अच्छा होगा. लेकिन यदि अभी खाना खाया है और आपके 2 घंटे बाद कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, तो आप मूल बंद वाला तो नहीं कर पाएंगे, उससे पहले वाले कर सकते हैं. लेकिन नहीं करने से हाँ ठीक है, अच्छा तो लगेगा. लेकिन ये ना एक्सपीरियंस, जैसे रोहित कहता है कि उसमें मेरा 2 मार्क्स दूंगा, उसमें 5, लास्ट में 10 स्टार दूंगा. तो इस तरह से जो एक्सपीरियंस यू डिफरेंशिएट, वो अंतर समय के अनुसार और आपके स्टेट, वो सब चीजों पर डिपेंड करता है. ठीक है, लेकिन कर सकते हैं आप, बाद में भी कर सकते हैं, पर उस समय मूल बंद ना लगाएं. अभी अपान प्राण एक्टिव है. नमस्ते, सी यू टुमारो.